अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज का मेरा जो व्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक रिक्वेस्ट और जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं अभी यूट्यूब पे नया चैनल बनाया है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, तो मुझे यानी कि सपोर्ट करें। हमारा हल्का है N154, तो इसमें यानी कि इलेक्शन था और बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ है। बहुत ही टफ मुकाबला था। जीतने वाले थे जनाब राना फरोज नून साहब, दूसरे उम्मीदवार थे अब्दुलरहमान कांजू साहब। बहुत टफ मुकाबला हुआ है और मैंने अपने पहले एक व्लॉग में भी आपको बताया था कि इस हल्के में बहुत सख्त मुकाबला होगा, क्योंकि अब्दुलरहमान साहब बहुत मजबूत उम्मीदवार थे। बात यह है कि मेरा काम नहीं है कि मैं किसी को बताऊं कि आपने क्या गलतियां की, लेकिन मैं बाहैसियत इस हल्के का वोटर हूँ, तो मुझे जो चीज़ नज़र आई है वो है नौजवान नस्ल। और आप सबको पता है कि नौजवान नस्ल पे इमरान खान हावी है। इमरान खान का तोता बोलता है, तो नौजवान बहुत पसंद करते हैं इमरान खान को एज ए पॉलिटिशियन। तो जो नौजवान नस्ल है ना, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। तो जब आप अपना पैगाम उन तक खुद नहीं पहुँचाएंगे तो वो आपको वो कैसे वोट देंगे? जो मेरी अपनी ज़ाती राय है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने गलती की है, उन्होंने नौजवानों को अंडर एस्टिमेट किया है। अब्दुलरहमान साहब वाकई बहुत मजबूत उम्मीदवार थे और उनके हारने की वजह जो मुझे समझ आती है वो सिर्फ ये है कि इन्होंने नौजवानों को जो ना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। ये कैंपेन वगैरह करते रहे हैं, इलाकों में जाते रहे हैं, और ऐसी दूसरी पार्टियाँ भी थी, वो भी इलाकों में जाती रही हैं। सिर्फ ये जो किसी भी बिरादरी के सरबराह थे या इलाके के जो वडेरे थे या नंबरदार थे, इन लोगों के पास है। सोशल मीडिया ने इस काम में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है और नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो यही वजह रही है कि पूरे पाकिस्तान में नौजवानों ने वोट दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा वोट मेरे ख्याल में जो दिया गया। बाकी तो अभी जैसे जैसे रिज़ल्ट आएंगे, फाइनल होगा, तो पता चलेगा कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हुई है। लेकिन तहरीक इंसाफ का वोट निकला है, इसमें कोई शक नहीं है। इन लड़कों ने मेहनत की है। इमरान खान नहीं था, वो हर बंदा सिर्फ इमरान खान का नाम लेके वो वोट कास्ट करने गया है। उन्होंने लोगों को वोट कास्ट करवाए हैं, तो इमरान खान का नाम लेकर वोट कास्ट करवाए हैं। आने वाले वक्त में ये ज़ाहिर बात है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस पर काम करेंगे, और बाकी जब होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होगा। लेकिन ये चीज़ें मुझे इसमें फ़ाल्ट नज़र आई हैं, जो मुस्लिम लीग नून और पंजाब में PP नहीं थी, इसमें कोई दो राह ही नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी अपने ख़ानदान से मैच जीता, या 1-2 सीट और इन्होंने MPA के लिए। आवरन देखे जाए तो PP कहीं भी नहीं थी। अच्छा जी, कल रात मैंने एक सदीक जान का एक व्लॉग सुना था, तो उसमें वो कह रहे थे कि जो इमरान खान की कमी है वो बड़ी वाज़ेह नज़र आई है, और कोई ऐसी एक्टिविटी यानी कि इनकी नज़र नहीं आई कि फ्रंट पे आकर ये कोई मीडिया टॉक करते, लोगों को बताते, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, या फिर इन्होंने जिस तरह के हालात पैदा हुए उसके बाद कोई वाइट पेपर जारी करना था तो करना चाहिए था, वो जारी नहीं किया। इस तरह की वो बातें कर रहे थे। तो जो दूसरा ये मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं कि फलाना हल्के से यानी कि MNA उसने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली, या फलाने MPA ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो इन लोगों ने भाग जाना या वो मैटर ही नहीं करता। अवाम ने अपना हक अदा करना था, इमरान खान से मोहब्बत का वो कर दिया, और अब ये लोग अगर भेज देते तो इनका ईमान है, इस पर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। और हमारी तो ये दुआ है कि हमारे मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए, और जो ये सियासी बहरान है ये जल्द ख़त्म हो, मईशत को घेर लगे और हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर एक दफ़ा वही रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।